जय हिंद, मैं विकास कुमार। इंतजार करने वाले को अब उतना भी नहीं मिलता। पहले कहावत थी कि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं, लेकिन अब है इंतजार करने वाले को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि कोशिश करने वाले कुछ भी नहीं छोड़ जाते हैं। अगर आप नौकरी की तैयारी करती हैं, पूरे मन से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हुआ, तो फिर बचा क्या इंतजार करने वालों को, अगला भर्ती। इसलिए अब जो है वो कहावत चेंज हो चुकी है। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं जुनून एकेडमी समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल पर। और हमने अभी तक जो है प्राचीन भारत का इतिहास में पहला चैप्टर इतिहास के स्रोत, दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता, आज हम वैदिक सभ्यता या वैदिक साहित्य लेकर के आए हैं। वैदिक सभ्यता या वैदिक साहित्य लेकर के आए थे। वैदिक सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसमें इसके पुरातात्विक साक्ष्य क्या थे, वेदांग, वेद, कल्प, निरुत्तर, व्याकरण, साहित्य साक्ष्य, कब से कब तक काल था, इसकी परिभाषा क्या थी, इसमें आर्य थे वो कहां से आए थे, किन किन नदियों का वर्णन है, किन किन भगवानों का इनमें वर्णन है, इसके बारे में हम पूरा जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता या साहित्य, इसका काल जो माना गया है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक सभ्यता का जो काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। इसको दो भागों में बांटा गया, एक तो पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। इसको कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल का जो है काल था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल का 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इसको बीसी लिखते हैं, ईसा पूर्व को क्या लिखते हैं? बीसी, और ईस्वी को एडी लिखते हैं। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता या वैदिक साहित्य का काल जो था 1500 से 600 ईसा पूर्व, पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, क्लियर है? आगे देखिए क्या कहता है। वैदिक सभ्यता का विकास भारत में हुआ है। पूछेगा वैदिक सभ्यता का विकास कहां हुआ, तो भारत में। वैदिक सभ्यता के निर्माणकर्ता कौन थे? आर्य थे। एक नया शब्द आ गया, वैदिक सभ्यता के निर्माणकर्ता कौन थे? तो आर्य थे। अब देखते हैं आर्य के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आर्य के बारे में। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है, अथवा अभिजात होता है। प्रारंभ में इसे प्रजातीय आधार पर बांटा गया। ठीक है, प्रारंभ में इसे प्रजातीय आधार पर श्रेष्ठ माना गया, परंतु बाद में प्रजातीय आधार पर श्रेष्ठ मानकर भाषाई आधार पर श्रेष्ठ माना गया। यही मान्य मत है। ठीक है, आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। पूछेगा आर्य कहां से, अब सवाल बनता है कि आर्य कौन थे तथा कहां से आए थे। इस पर अनेक विद्वानों ने अपना अपना अलग अलग मत दिया है, लेकिन जो मान्य मत है वो मैक्स मूलर का है। मैक्स मूलर ने क्या कहा था कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। तो आगे हम देखते हैं कि अनेक विद्वानों ने कौन कौन से मत दिए हैं। ठीक है, सबके अनुसार देखेंगे। चलिए, बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा कि आर्य जो है आर्कटिक प्रदेश से निवासी थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य आर्कटिक प्रदेश के निवासी थे। एसी दास के अनुसार आर्य सप्त ब्रह्म ऋषि प्रदेश के निवासी थे। गंगाधर झा के अनुसार आर्य पंबी प्रदेश के निवासी थे। पंबी प्रदेश के निवासी थे। आगे देखिए, लक्ष्मीधर कला ने क्या कहा कि आर्य जो है वो कश्मीर से आए थे। सब विद्वानों ने अपना अपना मत दिया। काइलस के अनुसार आर्य हंगरी से आए थे। कहां से आए थे? हंगरी से आए थे। पेनका के अनुसार आर्य जर्मनी से आए थे। पेनका ने क्या कहा? आर्य जर्मनी से आए थे। जबकि नेहरिंग ने कहा कि आर्य रूस से आए थे। सभी विद्वानों को जैसा जैसा अपना अपना अनुभव हुआ, काइल्स ने कहा हंगरी से आया, पेनका ने कहा जर्मनी से आया, नेहरिंग ने कहा रूस से आया। ठीक है, सभी के अपने अपने मत और विचार थे। दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज के संस्थापक भी है, आर्य समाज के 1875 बंबई,
के अनुसार आर्य तिब्बत से आए थे। कहां से? आर्य तिब्बत से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या रहेगा कि मैक्स मूलर ने क्या कहा? मैक्स मूलर ने कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, और यही मान्य मत है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल को कहा जाता है कि यह पितृ सत्तात्मक थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता मातृ सत्यात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता क्या थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। घोड़ा सबसे पहले जो है आर्य लोग ही लेकर के आए थे। ठीक है, ऋग्वैदिक में सिंधु घाटी तथा इसके 5 सहायक नदियों की चर्चा हुई है। ऋग्वैदिक काल में जो है सिंधु के 5 सहायक नदियों की क्या हुई है? चर्चा हुई है। इन 5 नदियों के बारे में हम डिटेल में, सिंधु के 5 सहायक नदी, किसकी नदी? 1, 2, 3, 4 और 5। सिंधु के 5 सहायक नदी। वितिस्ता ये प्राचीन नाम है और झेलम इसका भी वर्तमान में पूछेगा। झेलम का प्राचीन नाम क्या है? तो वितिस्ता प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? वितिस्ता। रावी जिसका प्राचीन नाम है पुरुषनी, क्या थी? परुषनी। पूछेगा वितिस्ता, परुषनी, विपाशा, अश्किनी और शतुद्री। तो ये पुराना नाम है और नया नाम, वितिस्ता का नया नाम झेलम है, परुषनी का रावी है, विपाशा का व्यास है, अश्किनी का चिनाब है और शतुद्री का सतलज है। ये 5 नाम है। वर्तमान में पूछेगा सतलज नदी का वैदिक सभ्यता में नाम क्या था? शतुद्री। चिनाब का अश्किनी, व्यास का विपाशा, रावी का। ये 5 नदियां जो है, ये पंच नदी, ये पंजाब जो है, इन 5 नदियों का जो है नदी का कहता है ना कि 5 नदियों का जो है प्रदेश किसे कहते हो? तो पंजाब को तो झेलम, रावी, व्यास, सतलज और चिनाब। ठीक है, और ये उनके प्राचीन नाम हुए। चिनाब का अश्किनी, व्यास विपाशा का, रावी परुषनी, झेलम, वितिस्ता, सतलज, शतुद्री। ये 5 नाम किसके हैं? सिंधु की। ये 5 सहायक नदियां हैं और इनके प्राचीन नाम है, जैसा कि आपने देखा। आगे देखते हैं क्या कहता है। ऋग्वैदिक में सबसे ज्यादा सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। सबसे स्पष्ट, इससे स्पष्ट हो रहा है कि सिंधु इन काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। एक क्वेश्चन और बनाओ, वैदिक सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन था? सिंधु नदी, जिसके लिए नदीत्मा अर्थात सभी नदियों की मां शब्द का भी प्रयोग किया गया है। सिंधु नदी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? नदीत्मा, यानी कि सभी नदियों की मां। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितना बार हुआ? सरयुग का उल्लेख 1 बार हुआ, जबकि यशुमंती यानी कि यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। अब पूछेगा ऋग्वैदिक काल में जो है वेद में यशुमंती किस नदी का जो है प्राचीन नाम है? तो क्या हो जाएगा? यमुना का 3 बार, यानी कि गंगा का 1 बार, कितना? सरयू का 1 बार और यमुना का नाम 3 बार। ये आपको ऋग्वेद में जो है उल्लेख है। ऋग्वेद में पूछे गंगा का कितने बार उल्लेख है? तो 1 बार, सरयू का 1 बार, यमुना का 3 बार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में समुद्र के लिए अर्नब शब्द का प्रयोग हुआ है। समुद्र के लिए किस शब्द का प्रयोग? अर्नब का। जबकि रेगिस्तान के लिए लाय धन्व शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में समुद्र के लिए अर्नब और रेगिस्तान के लाय धन शब्द का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं। हिमालय की 3 चोटियां अर्थात हिमवंत, मंजूवंत एवं सीलवंत की चर्चा भी ऋग्वेद में की गई है। प्राचीन नाम क्या है? हिमवंत, मंजूवंत एवं सीलवंत। ये तीनों जो है हिमालय की चोटियां जिनका वर्णन ऋग्वेद में हुआ है। आगे देखते हैं। आर्य जो है वो संस्कृत बोलते थे। क्या बोलते थे? आर्य संस्कृत बोलते थे। शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों जीव थे, दोनों खाया करते थे। मनोरंजन का साधन रथ दौड़ था उनका और प्रमुख देवता के रूप में इंद्र को मानते थे। ये ऋग्वैदिक काल का है। संस्कृत भाषा बोलते थे, शाकाहारी और मांसाहारी थे, मनोरंजन का साधन रथ था और प्रमुख देवता के रूप में किसको मानते थे? इंद्र को। इंद्र का नाम 250 बार लिया गया है। इंद्र का नाम 250 बार, अग्नि देवता का नाम 200 बार, विष्णु का नाम 100 बार लिया गया है। ठीक है, इंद्र का नाम 250 बार, अग्नि का 200 और विष्णु का 100 बार नाम लिया गया है। सिंधु का 55 बार नाम लिया गया है। कितना? 55।
सरस्वती का नाम 50 बार लिया गया है और शिव भगवान का नाम 3 बार लिया गया है। ये आपको वैदिक सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें किनका कितने बार नाम लिया गया। गंगा का नाम जो है सो 1 बार, सरयू का 1 बार, उसके बाद यमुना का 3 बार, शिव का 3 बार, सरस्वती का 50 बार, सिंधु का 55 बार, विष्णु का 100 बार, अग्नि का 200 और इंद्र का 250 बार नाम लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं अब वेद साहित्य के बारे में। वैदिक काल में जिन साहित्यों का जो है निर्माण हुआ या वर्णन है उनके बारे में। वेद के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि वेद कौन कौन से थे। तो वेद के बारे में अगर देख, पहले तो महर्षि वेद व्यास ने वेदों की रचना की। ठीक है, पहला था ऋग्वेद, सबसे प्राचीन, आगे हम देखेंगे। दूसरा था यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। इसको आधुनिक वेद भी कहा जाता है, आधुनिक वेद भी कहा जाता है। ठीक है, समझ समझ के पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, क्या कहा गया देखिए, अब डिटेल में पढ़ेंगे। वेद के बाद वेदांगों की संख्या 6 है। वेद के बाद वेदांग की संख्या कितनी मिली? 6। पुराणों की संख्या 18। पुराणों का संख्या कितना है? 18। उसके बाद उपनिषद, वेद के बाद पढ़ना है वेदांग, वेदांग के बाद पुराण, पुराण के बाद उपनिषद। उपनिषद की संख्या 108। उसके बाद आश्रम व्यवस्था 4 और 4 था। क्या था? 4 उम्र के साथ बताएंगे। संस्कारों की संख्या 16। एक बार देख लेंगे फिर से। वेदों की संख्या 4, वेदांगों की संख्या 6, पुराणों की संख्या 18, उपनिषद का 108, आश्रम का 4, संस्कारों का 16। क्लियर हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं, अब वेद के बारे में जानकारी लेते हैं। वेद के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि वेदों की संख्या 4 थी। इन चारों का नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में कि ऋग्वेद के बारे में क्या कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद के संकलनकर्ता यानी कि रचनाकर्ता कृष्ण द्वापन वेद व्यास महाराज जी थे। ठीक है, वेद व्यास महाराज जी थे। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में कितने सूक्त है? 1028 सूक्त है। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या जो है 10,462 है। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? 10,462 ऋचाएं हैं। आगे देखिए क्या कहता है। ऋग्वेद में लगभग 1.5 लाख 1.5 लाख शब्द है। ऋग्वेद में कितने शब्द है? 1.5 है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहा जाता है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहता है? होत्रु कहा जाता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में यानी कि 3rd मंडल में 10 मंडल है, जिसमें तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किसको उल्लेख है? गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं, है ना? ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् है, हम लोग पढ़ते हैं। तो तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो कि सूर्य देवता को समर्पित है। किस भगवान को समर्पित है? सूर्य देवता को। और गायत्री मंत्र के रचनाकार महर्षि विश्वामित्र ने लिखा है। पूछे गायत्री मंत्र ऋग्वेद किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। किस मंडल में? तीसरा मंडल में है। और किस भगवान को समर्पित है? सूर्य या सावित्री भगवान को समर्पित है। और किसने लिखा? तो विश्वामित्र महाराज ने लिखा है। ठीक है, ऋग्वेद के बारे में देखे गायत्री मंत्र के। अब देखते हैं कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में, 7th मंडल में दशराज युद्ध के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध के बारे में बताया गया है, जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? रावी नदी के, जिसमें राजा सुदास विजयी हुए। 10 राजाओं का युद्ध का चर्चा है 7वें मंडल में।
रावी की नदी के तट पर, जिसमें राजा सुदास विजयी हुए। अब देखते हैं आगे, स्टार लगा के लिखिए। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं के बारे में बताया गया है। हस्तलिखित रचनाओं को खील कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं के बारे में बताया गया है, और हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं क्या कहता है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन मिलता है। सोमदेव का वर्णन पूछेगा, ऋग्वेद के किस मंडल में सोमवेद का वर्णन है, सोमदेव का? तो 9वें मंडल में है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुर्वर्ण व्यवस्था है। 4 वर्ण थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो ये जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुर्वर्ण वरु व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। अब हम देखेंगे ये चतुर्वर्ण क्या थे। ठीक है, चलिए आगे। चतुर्वर्ण, चतुष्य वर्ण व्यवस्था क्या थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 व्यवस्था। जो शिक्षा का कार्य करता था उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। जो चतुष्वर्ण व्यवस्था जो शिक्षा का कार्य करता था उसे ब्राह्मण कहते हैं। जो रक्षा का कार्य करता था उन्हें क्षत्रिय कहते हैं। जो व्यापार करने का कार्य करता था उन्हें वैश्य कहते हैं। और जो सेवा क्षेत्र, कारीगर वगैरह का कार्य करता था उन्हें शुद्ध कहते थे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहते हैं। अगला व्यवस्था चतुष्कर्ण व्यवस्था जो है यह कर्तव्य धर्मसूत्र में बताए गए हैं। चतुष्वर्ण व्यवस्था के जो कर्तव्य है वो धर्मसूत्र में बताए गए। किस सूत्र में? धर्मसूत्र में बताए गए। अगला आता है यजुर्वेद, यानी कि दूसरा वेद। इस वेद में यज्ञ के बारे में बताया गया है। कर्मकांड यानी कि श्राद्ध के बारे में बताया गया है। ठीक है, यज्ञ हो, श्राद्ध हो। गद और पद दोनों वाला वेद पूछेगा कौन सा? निम्नलिखित में से गद और पद दोनों वाला वेद कौन सा है? और चारों वेद का आपको ऑप्शन दे देगा। तो क्या लगाएंगे हम लोग? यजुर्वेद लगा देंगे। ठीक है, और यजुर्वेद पढ़ने वाले को ऊर्ध्वयु कहते हैं, ऊर्ध्वयु कहते हैं। ठीक है, यजुर्वेद पढ़ने वाले को ऊर्ध्वयु कहते हैं। क्लियर हो चुका है। आगे तीसरा सामवेद। तीसरा वेद क्या है? सामवेद है। कौन सा है? सामवेद। चलिए सामवेद के बारे में देखिए। इसे संगीत का वेद भी कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक पूछेगा, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा गया है? तो आपको इसे सामवेद को कहा जाता है। स्वर्णों का प्रयोग इसी वेद में हुआ है। सामवेद पढ़ने वाले को उद्राणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्राणु कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक इसे कहते हैं। किस वेद को? सामवेद को कहते हैं। अगला चौथा और अंतिम वेद क्या है? चौथा और अंतिम वेद, इसे नया वेद भी कहा जाता है। यह एक आधुनिक वेद है। कौन सा वेद? आधुनिक वेद है। जादू टोना, वशीकरण के बारे में इसी वेद में बताया गया है। पूछेगा सबसे पहला वेद कौन था? तो ऋग्वेद था। और सबसे अंतिम वेद कौन था? तो अथर्ववेद था। इसे आधुनिक वेद भी कहा गया है, नया वेद कहते हैं। जादू टोना, वशीकरण के बारे में अगर कोई जानकारी मिलती है तो केवल इसी वेद में मिलती है। और कन्या जन्म की निंदा इस वेद में की गई है। पूछेगा चारों वेद में से किस वेद में कन्या जन्म की निंदा की गई है? तो आपको अथर्ववेद में की गई है। अब देखते हैं वेदांग। वेद हो चुका है, अब वेदांग देखते हैं। वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या 6 है। कौन कौन से है? पहला शिक्षा, जिसमें मंत्रों का उच्चार करते हैं। दूसरा कल्प, रस्म के बारे में बताया है। तीसरा निरुत्तर, उत्पत्ति के बारे में बताया है। चौथा छंद, तुकबंदी के बारे में बताया गया। उसके बाद ज्योतिष है। चौथा क्या है? ज्योतिष है। हाँ, चौथा ज्योतिष है, पांचवा ज्योतिष है, और छठा व्याकरण है। संस्कृत व्याकरण के जनक जो है वो पाणिनि को कहा गया। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है, और पाणिनि ही संस्कृत व्याकरण के जनक है। तो आप देख सकते हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्तर, छंद, ज्योतिष और व्याकरण, ये 6 वेदांग आपके हो चुके।
अब वेदांग के बाद नंबर आता है आपको, चलिए बीच में कुछ और है देखते हैं, जैसे रामायण के बारे में। रामायण के रचनाकार वाल्मीकि महर्षि महोदय हैं। कौन है? वाल्मीकि हैं। रामायण के रचनाकार वाल्मीकि हैं। और रामचरितमानस, रामचरितमानस के रचनाकार आपको स्वामी तुलसीदास जी है। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? स्वामी तुलसीदास। रामायण जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। रामायण को तमिल भाषा में कंबन ने लिखा। रामायण जो है उसको पूछेगा कि संस्कृत भाषा में किसने लिखा, तो वाल्मीकि ऋषि ने लिखा। अवधी भाषा में किसने लिखा, तो तुलसीदास जी ने लिखा। उसके बाद तमिल भाषा में रामायण को क्या किसने लिखा, तो कंबन ने लिखा। उसके बाद देखे जाए तो रामायण के फारसी भाषा, समझ लीजिए रामायण 7 जो है सो कांडों में विभाजित है। रामायण को फारसी भाषा में अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा। रामायण को फारसी भाषा में अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा। रामायण को बारला भाषा में कृतवास ने लिखा। किसने लिखा? कृतवास ने लिखा। महाभारत के रचनाकार महर्षि वेदव्यास है। महाभारत के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था। आगे देखते हैं, महाभारत का नाम जो है प्राचीन नाम, कौन नाम? प्राचीन नाम वो आपको जय संहिता है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता है। और इसका फारसी में अनुवाद पूछा जाए, फारसी में, तो क्या होगा? रज्जनामा। रज्जनामा फारसी में रामायण का जो अनुवाद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रज्जनामा हो जाएगा। ठीक है, तो महाभारत के रचनाकार कौन हो गए? वेदव्यास। महाभारत का नाम पुराना जय संहिता और फारसी में अनुवाद रज्जनामा। अब देखते हैं तीसरा हम पुराण के बारे में। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। क्लियर हो चुका है? आगे देखते हैं। कि पुराणों की रचना लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की। पुराणों की रचना पूछेगा, पुराण के रचनाकार कौन है? तो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। सबसे पुराना वेद मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण का संबंध जो है वो सातवाहन वंश से है। किस वंश से है? सातवाहन वंश से है। आगे देखिए, विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से। पूछेगा मौर्य वंश का मौर्य वंश से किस पुराण का संबंध है? तो विष्णु पुराण का। और सातवाहन वंश से मत्स्य पुराण का। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। वायु पुराण का संबंध किससे है? गुप्त वंश से है। यानी कि सातवाहन वंश का संबंध मत्स्य पुराण से है, विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है और वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। और भगवत पुराण का संबंध कृष्ण भक्ति से है। किससे है? कृष्ण भक्ति से है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। अब चौथा नंबर पे आ गया आपको उपनिषद। क्या आ गया? उपनिषद। पूछेगा उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 है। कितनी है? 108 है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक, बृहदारण्यक उपनिषद है। कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है इसमें। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संबंध पूछेगा किस उपनिषद में है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में। सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्योपनिषद है। सबसे छोटा कौन सा है? मांडुक्योपनिषद है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो कि भारत का आदर्श वाक्य है वो कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चिकेता संवाद जो है वो कठोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर में आता है, अभी हम उपनिषद देख रहे थे, 5 नंबर में आश्रम। ठीक है, जिसको हम जो है सो 1 2 3 4 5 वर्गों में, सॉरी, आश्रम की अवस्था जो है चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यम नचिकेत का संवाद जो है
वो कठोपनिषद से लिया गया है। अभी तक हमने वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, अब हम देखेंगे आश्रम। आश्रम व्यवस्थाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया गया। कितने में? 4 में। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। मतलब ऐसा माना गया है कि 0 से 25 वर्ष की अवस्था जो है ब्रह्मचर्य की अवस्था होती है, ठीक है, जिसमें मनुष्य जो है तो सबसे मेन होता है स्त्री से दूरी बना के रखता है, ठीक है, ब्रह्मचर्य इसे ही कहते हैं, अपने जीवन की ओर आगे बढ़ता है। गृहस्थ 25 से 50 वर्ष की अवस्था वो गृहस्थ, जिसमें मनुष्य जो है शादी करता है, बाल बच्चा होते, अपने गृहस्थ जीवन को संभालता है। वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष की अवस्था होता है, ठीक है। उसके बाद संन्यास, जब व्यक्ति को 75 वर्ष के ऊपर होना चाहिए तो उसको क्या करना चाहिए? संन्यास ले लेना चाहिए, ठीक है, ऐसा कहा गया है। आगे संस्कार क्या देखते हैं, संस्कार कितने हैं? तो संस्कार की संख्या जो है वो 16 है। संस्कारों की संख्या कितनी है? 16, जिसमें से कुछ प्रमुख संस्कार निम्नलिखित है। गर्भदान संस्कार केवल वंश वृद्धि के लिए होता है। गर्भदान संस्कार केवल वंश वृद्धि के लिए होता है। पुंसवंश संस्कार उत्तम संतान के लिए पुंसवंश संतान होता है, संस्कार होता है। अगला देखिए क्या कहता है, जात कर्म संस्कार, बालक को शहद व घी इसमें पिलाया जाता है। अगला है नामाकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, और सबसे लास्ट में आता है अंत्योष्टि संस्कार, जिसको हम श्राद्ध कर्म बोलते हैं, ठीक है। श्राद्ध से पहले जो है मरने के बाद जो अंत्योष्टि किया जाता है उसको हम अंत्योष्टि संस्कार बोलते हैं। अब चलिए देखते हैं आगे, वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? तो सबसे पहले स्थान पे आते हैं इंद्र, ठीक है। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। ये आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, ये युद्ध के भी देवता थे। पूछेगा युद्ध के देवता कौन थे? तो इंद्र थे, ठीक है। इनका उल्लेख ऋग्वेद में 250 बार हुआ है, जो कि पहले हम आपको बता चुके हैं कि इनका उल्लेख कितना बार हुआ? 250 बार। आगे देखिए, इंद्र का पुरंदर अथवा दुर्ग ध्वंसक देवता कहकर संबोधित किया गया। इंद्र को पुरंदर एवं दुर्ग ध्वंसक देवता भी कहा जाता है। चलिए, आप वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं, जिसमें इंद्र को ब्रजनी, ब्रजाविपति, जबधर, पुष्कर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने गधीश ऋषि के हड्डी से शस्त्र बनवाकर असुरों का नाश किया था। यह इंद्र के बारे में कहा जाता है। ऋग्वेद के 4थे मंडल में स्पष्ट होता है कि इन्होंने व्यास नदी के तट पर उषा को पराजित किया था। पूछेगा इंद्र भगवान ने किस नदी के तट पर उषा को पराजित किया था? तो व्यास नदी के तट पर। यह ऋग्वेद में क्लियर है। आगे है, इंद्र की पत्नी का नाम इंद्राणी था, जिसे सची के नाम से भी जाना जाता था। ये आपको वैदिक साहित्य में लिखा हुआ है। इंद्र के सवारी का नाम एरावत हाथी है, जो सफेद रंग का होता है। पूछेगा इंद्र का हाथी सवारी कौन था? एरावत हाथी, जो किस रंग का था? सफेद रंग का था, जो कि समुद्र मंथन से निकला था। ऋग्वेद के 8वां मंडल में इंद्र को समर्पित है। पूछेगा ऋग्वेद का जैसे 3रा मंडल गायत्री मंत्र को, 7वां मंडल दशराज युद्ध को, 9वां मंडल सोम को है, उसी तरह 8वां मंडल किसे है? तो इंद्र को समर्पित है। इंद्र के बाद आता है अग्नि, ठीक है, वैदिक काल का। उसके बाद जो देवता है अग्नि, अग्नि का 200 सूक्त अग्नि को समर्पित है। ऋग्वेद का 200 सूक्त किसको? अग्नि को समर्पित है। महत्वपूर्ण की दृष्टि से था, सबसे महत्वपूर्ण देवता थे यह, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है, ये यज्ञ के माध्यम थे। इनका मुख्य कार्य मनुष्य तथा देवताओं के बीच मध्यस्थता करवाना था। इन्हें भवन, चजु, हिरण्य, दंत, जातवेदक, दोमुला कहकर भी संबोधित किया गया है। इनका निवास स्थान घर का चूल्हा होता है। आगे चलते हैं वरुण देवता के बारे में, ठीक है। वरुण ये नैतिकता के दृष्टिकोण से सर्वप्रभुत्व देवता थे। ऋग्वेद में इनका उल्लेख 30 बार हुआ है। कितना बार हुआ? 30 बार हुआ है। ये यूनानी देवता यूरेनस से समानता रखते हैं। यूनानी देवता यूरेनस से समानता रखते हैं। आगे, ये सूर्य के रूप थे। इनका दूत सूर्य था। पापियों को दंड तथा अच्छा कार्य करने वालों को पुरस्कार देते थे। 100 स्तंभ वाले भवनों में रहते हैं ये। आगे चलते हैं, समुद्र एवं महासागरों को दिशा निर्देश करते थे। इन्हें सर्वव्यापी नरेश त्रिकालदर्शी कहकर भी संबोधित किया गया है।
सोम, जो कि 9वें मंडल में स्थित है। ये वनस्पति के देवता थे। इनका निवास स्थान हिमालय के मंजूवत पर्वत था, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। सोम वनस्पति से सोम रस बनता था। इन्हें अमृत सुदत्त तथा अमृतत्व का वरदान करने वाले देवता भी कहा गया है। ऋग्वेद का 9वां मंडल भगवान सोम को समर्पित है। इन्हें चम्मू नामक सोने की बर्तन से रखकर धारण किया जाता है। इनकी पत्नी का नाम रोहिणी अथवा चंद्रमा था। इनका उल्लेख ऋग्वेद में 114 बार हुआ है। सोम का उल्लेख ऋग्वेद में 114 बार हुआ है। 9वां देखिए, बृहस्पति के बारे में बताया गया है 9वां में। आगे, बृहस्पति यह सबसे ज्ञानी देवता थे। इन सभी देवताओं का गुरु अथवा सभी मंत्रों का जानकार देवता कहा गया। सभी देवताओं के गुरु बृहस्पति थे। ये यज्ञ के अवतार पर उपस्थित होकर मंत्रों की शुद्धता की जांच करते थे। ऋग्वेद में इनका उल्लेख 11 बार किया गया। कितना बार? 11 बार। ऋषु, ऋषु ये बौना देवता थे। इन्हें खजाना का देवता कहा जाता है। इन्हें यक्ष देव भी कहा गया है। इनकी आराधना संध्या के समय में की जाती है। चलिए, घोष ये प्राचीनतम देवता थे। इन्हें धावा पृथ्वी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी इनकी प्रेमिका थी। ये यूनानी देवता दो बोझ से समानता रखते थे। इन्हें पितृदेव भी कहा जाता है। क्लियर है? अगला है रुद्र। यह भगवान शिव के आदि रूप थे। इनका उल्लेख ऋग्वेद में 3 बार हुआ है। शिव भगवान का उल्लेख ऋग्वेद में कितना बार हुआ है? 3 बार हुआ है। इन्हें भयावक, क्रोधी व झंझावत का देवता भी कहा गया है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक बाण से सारी बुराई ला देते हैं और एक बाण से सारी बुराई भगा देते हैं। ऐसा इनके बारे में माना गया है। इन्हें भीषण अर्थात भीधन अर्थात वैद कहा गया है। इन्हें बरभू, भूरा बाल वाला, त्र्यंबक, डमरू धारक, कृतवास, चमड़ा धारण करने वाला देवता भी कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए, मरुत। मरुत ये आंधी तूफान के देवता थे। सदैव भगवान इंद्र के साथ इनके रथ पर रहते थे। इन्हें राजा कहा गया है। भजन्य, ये सभी वर्षा के देवता थे। आगे है अश्वसेन। कौन है? अश्वसेन। ठीक है, ये जुड़वा देवता थे। सूर्य के पुत्री सूर्या के पति थे। लंगड़े को टांग तथा अंधे को आंख देते थे। वयस्क महिलाओं का पति खोजना इनका मुख्य कार्य था। इन्हें भी विधन कहा गया है। आदित्य सूर्य के रूप थे। आदित्य किनके रूप थे? सूर्य के रूप थे। पूषण ये ढलते हुए सूर्य का प्रतिनिधित्व करते थे। चारगाह के देवता थे। भूले भट्ट के मार्ग बताने का इनका मुख्य कार्य था और इनकी सवारी क्या थी? बकरा थी। विव श्यान संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले देवता थे ये। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है मित्र। ये उगते हुए सूर्य के प्रतिनिधित्व करते थे। इनका भगवान वरुण का सदैव संघर्ष चलते रहता था। आगे है भगवान विष्णु। ये सूर्य के गतिशील रूप थे। आगे है आपत्य, शक्ति प्रदान करने वाला देवता थे। इनके बारे में कहा जाता है कि वे कष्टों का निवारण करते थे। अगला देवता को देखते हैं, क्या है? मनु, दिशा निर्देशक करने वाले देवता। इन्हें सभी दिशाओं का स्वामी भी कहा गया है। गंधर्व ये प्रेम के देवता। पूछेगा प्रेम के देवता किसे कहा गया? तो गंधर्व को कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। आर्यम, आर्यम संधि विवाह का देवता। यम, यम मृत्यु के देवता है, यमराज, और इनकी सवारी भैंसा थी। ठीक है, बाकी आगे अन्यायों की देवी वगैरह के बारे में कहा गया है। ठीक है, निशा मतलब होता है रात्रि की देवी। वाक मतलब ज्ञान की देवी। अथर्ववेद के एवं महाभारत के अनुसार 4 पुरुषार्थों का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद एवं महाभारतों के अनुसार 4 पुरुषार्थों का उल्लेख किया गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 जो है पुरुषार्थ होते। पुरुषार्थों की संख्या कितनी है? 4। ठीक है, आगे ब्राह्मणों ने अपने महत्व को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के यज्ञ को जन्म दिया। सीता यज्ञ और रुद्र यज्ञ प्राचीनतम यज्ञ थे। इन दोनों को पुरोहित स्त्री होती थी। मतलब ब्राह्मणों ने अपने महत्व को बढ़ाने के लिए यज्ञ का जन्म दिया। 21 प्रकार यज्ञों की संख्या कितनी होती है? 21 प्रकार के। और रुद्र यज्ञ
और सीता यज्ञ या सबसे प्राचीन यज्ञ, इनमें पुरोहित जो है सो महिलाएं होती थी। चलिए, एक होते हैं राजसूय यज्ञ, ठीक है, कौन से यज्ञ होते हैं? राजसूय यज्ञ। यज्ञ कराने वाले राजा के संबंध में ऐसा समझा जाता है कि इस यज्ञ के कराने के पश्चात राजा को नव यौवन प्राप्त होता है, नव यौवन। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि राजसूय यज्ञ कराने वाले पुरोहित को 2,24,000 गाय दान देनी होती है, ठीक है। ये आपको हो गया कौन सा? राजसूय यज्ञ, ठीक है। आगे देखते हैं अश्वमेध यज्ञ। इसके अंतर्गत राजा अपने घोड़ा छोड़ देता है। राजा द्वारा छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों में विचरण करता है वह क्षेत्र राजा का मान लिया जाता है। वास्तव में अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य से संबंधित यज्ञ है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया कि अश्वमेध यज्ञ कराने वाले पुरोहित को उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशा में दान देना चाहिए। वाजपेयी यज्ञ युद्ध में जीतने के लिए पश्चात खान पान एवं रक्त दौड़ से संबंधित है। अश्वात्य यज्ञ मौसम बदलने पर संपन्न किया जाता है। सोम यज्ञ 24 घंटे चलने वाला यज्ञ है। 3 बार सोमरस का पान किया जाता है। सोम यज्ञ के देवता को समर्पित है। चतुर्थमास यज्ञ ऋतु परिवर्तन पर संपन्न किए जाने वाला यज्ञ है। आगे सर्प यज्ञ, प्राचीन भारत में एकमात्र सर्प यज्ञ कराने का एकमात्र उदाहरण परीक्षित पुत्र जन्मेजय को जाता है। पुरुष यज्ञ सबसे भयानक एवं फलदायक माना जाता है क्योंकि इसमें आदमी की बलि दी जाती है। पंचम महायज्ञ पंचम पीढ़ी जैसे पिता के प्रति, वृक्ष के प्रति, अतिथि के प्रति, साधु के प्रति संपन्न किए जाते हैं। उत्तर वैदिक कालीन धन धर्म से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसके एक और ब्राह्मण के चारों ओर पोषित यांगनी कर्मकांड या दूसरी और उसके विरुद्ध उठाए गए उपनिषदीय विचारधारा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अभी जो है वैदिक सभ्यता में हमने शुरू किया था वैदिक सभ्यता का काल। उसके बाद हमने देखा क्या कि आर्य कहां से आए थे, वैदिक सभ्यता के लोगों का खान पान रहना कैसा, ये ग्रामीण सभ्यता थी। वेदों के बारे में पढ़ा, वेदांग के बारे में, उपनिषद के बारे में, कर्मकांड के बारे में, संस्कारों के बारे में पढ़ा, पुरुषार्थ के बारे में पढ़ा। उसके बाद जितने भी देवी देवता है वैदिक काल से संबंधित है सबके बारे में पढ़ा। तो आप लोग एक बार जरूर बताएंगे वीडियो कैसा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद।